Unmute. Hello students, a very warm welcome Jaya, Sheetal, Hitchi, everybody a very warm welcome and a very good evening to all of you here. आज हमारा पहला क्लास है फाइन आर्ट्स का and that is what we are here today and we're going to start the session. I will tell you what is the today's topic is human face features and development. That is what the today's topic is. हम देखेंगे इसमें कि बच्चों हमको ह्यूमन फेसेस या फीचर्स किस तरह से बनाने होते हैं और उसका क्या रेलेवेंस है आपके एग्जाम में. दैट इज व्हाट are there we have to see today and I have got some work for you as well. आपके लिए मेरे पास कुछ वर्क भी है. that is what I am going to show you as well. यहाँ पे ह्यूमन फेस फीचर डेवलपमेंट है आज का टॉपिक. डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स फेस along with the shading technique and shading practice and relevance of the exam. हमको देखना है बच्चों की शेडिंग प्रैक्टिस हमारे एग्जाम के लिए क्यों ज़रूरी है और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन अचीव बाय शेडिंग जो आपके आर्किटेक्चर के एग्ज़ाम में आता है. अगर आप नाटा का जेई का बीआर का एग्ज़ाम देने वाले हो इस बार तो उसमें क्या ज़रूरी है आपके लिए अचीव करना सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट. ओके, नाउ आई हैव गॉट सम वर्क एज वेल फॉर यू. डेवलप आईज नोज लिप्स शेडिंग अलॉन्ग विद द फेस एंड प्रैक्टिस शेडिंग टेक्निक्स. इन सबको हमको करना है तो इसका लाइव डेमो दूंगा मैं बच्चों आपको और उसके बाद हम लोग हमारा क्लास देखेंगे किस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं. अब सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं. जो लोग भी ऐप पर हैं प्लीज़ ज्वाइन ओवर हियर ऑन जूम. मैं आपको जूम आईडी और पासवर्ड भी दे देता हूँ यहाँ पे. जिन लोगों को जूम आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है उनके लिए मैं जूम आईडी और पासवर्ड लिख रहा हूँ. प्लीज़ नोट डाउन योर जूम आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, तो जो लोग भी ऐप पर हैं हमारे जूम आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर लीजिए. जूम आईडी पासवर्ड. जूम आईडी है 94394675. पासवर्ड है 3079 and 81. So this is your Zoom ID 9439493675. पासवर्ड है 307981. मैं प्रिकॉशनरी हर क्लास में पहले ही आपको पासवर्ड और जूम आईडी दे दूंगा बच्चों. हमारी क्लासेस ऐसे ही होंगी. आप लोग को ऐप पे तो रहना ही है. आई वॉन्ट यू गाइज टू बी देयर ऑन द ऐप बट ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड सो दैट ऑल ऑफ यू कैन बी हियर. सारे लोग जूम आईडी और पासवर्ड से अगर ज्वाइन कर लेंगे तो सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं और सभी का मैं कमेंट देख सकता हूँ फिर और सभी को सबके काम पे फीडबैक भी दे सकता हूँ. So this is the reason I am asking you all to join with Zoom ID and password so that everybody is here and I can give you the comment also on your work when you will show me over here. जब आप पिक्चर क्लिक करके अपना काम दिखाओगे तो मैं यहाँ पे आपको उसका फीडबैक दे सकता हूँ, रिव्यू कर सकते हैं. इसी तरह से हमारी क्लासेस होंगी बच्चों. आज पहला क्लास है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस. बच्चों आपके दिमाग में होगा कि हम फाइन आर्ट सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस फाइन आर्ट सब्जेक्ट जब आपके पास डिज़ाइन है ऑलरेडी. तो हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. नाटक का पूरा सिलेबस जो है ड्राइंग का वो आई विल टीच यू एंड साक्षी मैम विल ऑल्सो टीच यू. तो हम दोनों फैकल्टीज आपको आपके क्रिएटिव के लिए प्रैक्टिस कराएंगे. डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्केचेस को समझाएंगे और उसी की प्रैक्टिस भी आपको करनी है. वी विल बी सॉल्विंग PYQs. हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. जो डीप डेली प्रैक्टिस शीट्स दी जाएंगी वो भी आप लोग करेंगे और उसके साथ आप लोग हमारे साथ क्लास करने के बाद अच्छे से अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे. दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यही हमारा पूरा मोटिव रहेगा क्लासेस का एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर. अब बच्चों आप लोग देखिए लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम आपका हुआ है, जो आपका नाटक का एग्ज़ाम हुआ है या JEE BR का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको एक क्वेश्चन आया था पहले कि आपको एक फुटबॉल सीन बनाना है. फुटबॉल मैच हो रहा है जो कि आप अप स्टेयर से बनाओगे नीचे का व्यू. ठीक है, मतलब आप थर्ड या फोर्थ रो में हो ऊपर और आप नीचे देख रहे हो और उस पूरे सीन को आपको ड्रॉ करना था. अब इस साल क्या हो सकता है, इस साल ऐसा हो सकता है कि जो आपने सीन बनाए हैं उसमें पहले आप काउंटर पे गए होगे, आपने टिकट बाई किया होगा. तो दे माइट आस्क यू दैट सपोज इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट of a counter of the ticket counter and you're buying the ticket in the row and the the man who is
behind the counter is sitting over there. Draw the whole view from your perspective. आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ह्यूमन फेस बनाना होगा, जो उस साइड बैठा हुआ है उसको पर्सपेक्टिव में दिखाना होगा, डिटेल कैप्चर करनी होगी। दिस इज द नीड ऑफ द एग्जाम बच्चों, यही नीड है एग्जाम की, और इसीलिए हम लोग ह्यूमन फिगर सीख रहे हैं। अब अगर हम पैटर्न्स को देखें बच्चों, एग्जाम के पैटर्न को, हर साल पैटर्न जो है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट लेकर आता है। बट अगर आपने देखा होगा यूसीट के क्वेश्चंस को पहले, तो अगर क्वेश्चंस को देखा है तो उसके पहले पिछले की फिलॉसफी को भी जानिए। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ यहाँ पे। यूसीट एग्जाम इस बार हुआ है। यूसीट एग्जाम में पिछला जो क्वेश्चन आया था, अब ये रेलेवेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पे। ये रेलेवेंट इसलिए क्योंकि पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन बनाने के लिए कहा गया था कि इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन इज कमिंग। That whole scene you have to draw from your point of view, in which people are standing, somebody is waiting, somebody is walking, सब कुछ आपको ड्रॉ करना था। अब इस बार क्या क्वेश्चन आया, इस बार क्वेश्चन आया कि आप रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर हो और उसके अंदर आपको कोई एक टॉयलेटरी का प्रोडक्ट बनाना है जिसमें आप अपने सामान को लेके जाते हो जब आप लोग वॉशरूम जाते हो। हाउ कैन दिस प्रोडक्ट हेल्प यू टू मेक योर लाइफ इजी व्हेन यू गो टू द वॉशरूम। अब देखो बच्चों, हर चीज एग्जाम से रिलेटेड रहती है। देखो हम लोग कई बार क्वेश्चंस करते हैं, पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि पीवाईक्यू का क्या रेलेवेंस है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही रेलेवेंस होता है बच्चों। जो आपको पहले आया है ना, उसके बेसिस पे इस साल का क्वेश्चन पेपर आएगा। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये चीज हर जगह वैलिड होती है। अगर ये यूसीट के एग्जाम में हुआ है, तो इस बार हो सकता है नाटा के एग्जाम में भी हो, या निफ्ट के एग्जाम में हो, या आपके एनआईडी के एग्जाम में भी पहले ऐसे क्वेश्चन आए थे और उसी के बेसिस पे इस बार आया। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते हैं, पीपल इग्नोर इट, बट वी विल नॉट बी इग्नोरिंग इट। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर पहले क्वेश्चन आया है फुटबॉल सीन के मैच को बनाने का, तो इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई टिकट काउंटर का सीन बनाइए जिसमें कोई आदमी बैठा हुआ है और आपको पूरी रो को बनाना है, ह्यूमन फिगर्स को बनाना है और उसका फेस अच्छे से दिखाना है। तो इस बार ज्यादा ह्यूमन फिगर पे फोकस है बच्चों। इसीलिए पहला क्लास ही मैं ह्यूमन फिगर का लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग को पहले सबसे पहले फेस बनाना सीखना है। और ये बैच एक्सक्लूसिव बैच है बच्चों, जिसमें हमें काफी क्लासेस मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम हर चीज बेसिक से लेके जाएंगे। अब मुझे पता है कई लोग अपने स्ट्रांग नहीं है स्केचिंग में, विच इज ओके, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू नॉट वेरी स्ट्रांग इन योर स्केचिंग स्किल, आई विल बी टीचिंग यू द स्केचिंग, एंड इट्स माई गारंटी, अगर आप लोग मेरे साथ काम करोगे तो आप सभी लोग स्केच अच्छे से कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू मेक वेरी गुड मार्क्स इन योर एंट्रेंस एग्जाम इफ यू प्रैक्टिस विथ मी द वे दैट आई वांट यू टू। तो सब लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि जब मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करने के लिए कहूंगा, जो काम करने के लिए कहूंगा वो करके दिखाएंगे। होमवर्क दूंगा तो वो भी करोगे आप लोग, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। बट आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा बेटा, इतना थोड़ा सा सीरियस होके काम करना पड़ेगा, जिसमें बहुत मजा भी आएगा हमको और बहुत हम लोग अचीव भी करेंगे रिजल्ट। आपका स्किल बड़ा अच्छा हो जाएगा, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरा स्किल अच्छा नहीं है, मुझे तो पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता, मैंने तो कभी स्केच भी नहीं किया, मैं कैसे एग्जाम को दूंगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग प्रो होंगे, बहुत अच्छा काम किया होगा उनको। तो ये क्लासेस सभी के लिए रहेंगी। मुझे पता है सभी ने स्केचिंग करी है पहले, सबका काम कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी आप लोग इस फील्ड में आए हो। पर हम टेक्निकली ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, हमारे एग्जाम की जो डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए आपको ये क्लासेस करनी है और उसको उस तरह से करना है जैसे हमारे क्लास की या हमारे एग्जाम की नीड है। अगर हम उस एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को मैच कर ले जाएंगे, हम लोग डेफिनेटली अपना रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो लेट अस बिगिन द क्लास टुडे एंड सी how can we sketch very well, how to do the shading, what are the different shading technique, how to draw the human face, how to draw the features like eyes, nose and lips, and everything that you need over here. सॉरी। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एंड देन वी कैन बिगिन द क्लास। एनीबडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग? यस शीतल बेटा, हेलो बेटा। वेदस इज हियर, अरूबा इज हियर, सिंगोदिया इज हियर, हिट्टी, आई होप आई एम टेकिंग योर नेम फाइन बेटा, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हिट्टी शीतल इज हियर। एनीबडी एल्स इज ज्वाइनिंग? यस, या या, ओके ओके। एनीबडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग? एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है?
बिफोर आई बिगिन द क्लास, आई एम श्योर आपके दिमाग में काफ़ी डाउट्स होंगे, काफ़ी कुछ पूछना होगा। क्या मटेरियल यूज़ करना है, कौन सी पेंसिल खरीदनी है या कौन सी शीट्स खरीदनी है, अभी मैं बताऊंगा आपको। और कैसा काम भी हमको करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपके एग्ज़ाम की बात करूँ ना, तो उसमें जो आपका नाटा का या JEE BR का एग्ज़ाम है, उसमें आपको क्या मटेरियल या क्या सिलेबस होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। देखो, एक तो पहले ह्यूमन फेस और फिगर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी विल बी डूइंग मेमोरी ड्राइंग, वी विल बी डूइंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी विल बी डूइंग प्रोडक्ट ड्राइंग, वी हैव टू डू द स्केचिंग ऑफ द शेडिंग पार्ट एज वेल, इन विच देर इज़ अ कंपोजिशन। 2D को 3D कंपोजिशन में बनाना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले 2D शेप्स को अरेंज करके आपको किसी फिलोसफी को दिखाना होता है। जैसे सपोज दे आस्क यू टू प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी थ्रू द शेप्स, आपको पहले क्वेश्चन आया है ऐसे, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है या सर्कल है, इसको कंबाइन करके आपको अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना होता है। वैसे क्वेश्चंस आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आते हैं कि मेक अ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सम फेमस बिल्डिंग, मे बी देर इज अ बिल्डिंग विच इज एन आईफिल टावर और एनी अदर मोन्यूमेंट, उसको भी एब्स्ट्रैक्ट में बोला जाता है। ऐसे ही आपको कहा जाता है कि आप अपना मैस्कॉट बनाइए, मैस्कॉट की ड्राइंग आती है। इसी तरह से आपको म्यूरल डिजाइन भी आता है बनाने के लिए। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग विच इज आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू। ये सब कुछ हमको करना है ताकि हम अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ठीक है। तो एनीबडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, बिफोर आई बिगिन विद द डेमोन्स्ट्रेशन, बिफोर आई बिगिन विद द क्लास। किसी का कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो बताओ बच्चों। आई होप सबने ज्वाइन कर लिया है, एवरीबडी इज हियर। जो लोग भी ऐप पर हैं, प्लीज ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड। जल्दी से ज्वाइन करिए। जया, एनीबडी? पहला क्लास है तो आई एम श्योर सब लोग के दिमाग में काफी कुछ होगा। यस, गुड इवनिंग बेटा। आपने हमारे क्लासेस को भी देखा होगा, काफी वीडियोस देखे होंगे, तब आपको समझ में आया होगा कि हमें ज्वाइन करना है। किसी को कुछ नहीं पूछना है? आई कैन बिगिन विद द क्लास देन। यस, शुड वी बिगिन देन? यस, ओके। तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा आई ओपनर देना चाहता हूँ। अब मैं आपको आई ओपनर इस तरह से दूंगा कि जो मैंने क्लासेस में पहले शीट्स बनवाई हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बच्चों, ताकि आप एक लेवल समझ पाओ कि हमको इस लेवल तक आना है। ठीक है। अब आप जीरो लेवल पर हो या माइनस पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको उस लेवल तक ले आएंगे आफ्टर प्रैक्टिसिंग, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द वर्क दैट इज नीडेड। अब देखो बच्चों, ड्राइंग स्किल जो है ना, वो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ तो मैं डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूँ, या मैं बहुत अच्छा बिल्डिंग डिज़ाइन करता हूँ तो मैं आर्किटेक्ट बन सकता हूँ। आप बन सकते हो बच्चे, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ना, उसके लिए कुछ स्किल सेट की ज़रूरत है। स्किल सेट हमको प्रैक्टिस और टेक्निक से आ सकती है। यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड एट स्केचिंग टू बीट द एंट्रेंस एग्जाम। यू कैन अचीव द रिजल्ट बाय प्रैक्टिसिंग विथ मी एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक। इन दोनों को कंबाइन करके हम रिजल्ट आ सकते हैं। मेरी क्लास में मैं वही दिखाऊंगा आपको, और किस तरह का स्केच मैं चाहता हूँ आपसे वो भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रहा बच्चों ताकि आप लोग नर्वस हो जाएं या आप लोग को बहुत डर लगे, या हो सकता है आपका स्किल मुझसे भी अच्छा हो, विच इज आई एम एक्सपेक्टिंग सम स्टूडेंट विल बी ब्राइट। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका काम मुझसे भी अच्छा होगा। तो तो उन बच्चों का काम हम और अच्छा करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक लेवल दिखाता हूँ कि इस लेवल तक हमको कर लेना है काम। ठीक है। चलो। हाँ बेटा, जैसे कह रहे हो आप वीक हो ड्राइंग में, तो हम उसको अच्छा करेंगे बच्चे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। तो मैं आपको ना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन शीट दिखाने जा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लेवल का काम अचीव करना है और किस सेक्शन में कितना काम करना है। पर्सपेक्टिव के ड्राइंग दिखाऊंगा मैं, प्रोडक्ट के जो नाटक के एग्जाम में पहले क्वेश्चन आए उसको भी दिखाऊंगा मैं। आर्किटेक्चर से रिलेटेड एवरीथिंग विच इज नीडेड इन द एंट्रेंस एग्जाम आई एम गोइंग टू शो यू, एंड देन वी कैन बिगिन द क्लास। सी द काइंड ऑफ लेवल दैट अदर स्टूडेंट हैव, इस तरह से हमको काम करना है कि इस लेवल पे हम आ जाए कि हम जितने बच्चे नाटक के एग्जाम दे रहे हैं इस बार या अगली बार देंगे, उनके लेवल
तक हम आके अपना काम और अच्छा करके उसमें आगे एक्सेल कर जाएं। आई एम श्योर आपका एम्बिशन होगा कि आप कुछ रैंक स्कोर करके अपने सबसे अच्छे कॉलेजेस में जा सकें, विच आर देयर, विच कम्स अंडर नाटा। ओके, मे बी आपको स्टेप में जाना होगा, या मे बी एसपीए में जाना होगा, या बहुत से अदर कॉलेजेस हैं, एमएसयू है, एसपीए है, सेप्ट है, बहुत से कॉलेजेस हैं विच आर टेकिंग द नाटा एग्जाम एंड दे आर गेटिंग द स्टूडेंट्स, बट वी हैव टू कम टू सर्टेन लेवल फर्स्ट, एंड दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू शो यू द स्केचेस। अब ये स्केचेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं पहले अपना स्क्रीन यहाँ पे टर्न करने वाला हूँ बच्चों, एंड गिव मी अ मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ना बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज हर्ड अबाउट इट लेटली, यस। जामिया इज गुड फॉर आर्किटेक्चर, यस इट इज गुड, ठीक है। सी जामिया, आई एम टेलिंग यू द कॉलेजेस विच आर देयर, आई एम टेलिंग यू कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। पहले तो देखो सेप्ट है, ठीक है, सेप्ट बहुत अच्छा है। एसपीए उसके बाद है, उसके बाद एमएसयू है, उसके बाद जामिया है, उसके बाद बहुत से और भी कॉलेजेस हैं, बट दीज आर द फोर टॉप कॉलेजेस इन इंडिया who are taking NATA exam and they are getting student from it also. So you should be targeting these colleges and which are government colleges only. SEP जो है सेमी गवर्नमेंट है, और एसपीए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है आफ्टर गिविंग नाटा। वेरी गुड स्कोर इज नीडेड इन दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ द ड्राइंग स्किल। ड्राइंग स्किल कितनी ज़रूरी है उसको देखना है बच्चों। आपको पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसी को हमको सॉल्व करना है। ओके, जेजे, हाँ जेजे तो बेस्ट है बेटा, जेजे इज लाइक एनीथिंग। मैं भी अपने बारे में बताना चाहता हूँ, आई एम फ्रॉम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। आई डिड माई फाइन आर्ट्स फ्रॉम देयर। तो मैंने 2006 में अपना फाइन आर्ट किया था जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से, एंड सिंस देन आई बिन प्रैक्टिसिंग, आई बिन टीचिंग स्टूडेंट। तो 2006 से अभी तक मैं प्रैक्टिस और टीचिंग ही लाइन में हूँ, उसी को मैं कर रहा हूँ। पीडब्ल्यू के साथ मेरा दिस इज माई 5th ईयर विथ पीडब्ल्यू। ओके, yes, except also accept नाटा स्कोर, बट दे ऑल्सो टेक देयर ओन एंट्रेंस, उनका अपना खुद का भी एंट्रेंस होता है, वो भी लेते हैं वो, पर एक्सेप्ट करते हैं वो लोग स्कोर भी। यस, यस श्रेया करते हैं। एसपीए विजयवाड़ा, यस बिल्कुल, दे ऑल टेक इट एंड दे बोथ आर गुड, एसपीए दिल्ली, एसपीए विजयवाड़ा, बोथ आर गुड बच्चों। जम्मू एसएमवीडीयू ठीक है, पर जेएनएफयू उससे बेटर है बेटा, ठीक है। अगर आप हैदराबाद में जेएनएफयू परसू करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। मैंने जामिया के बाद जेएनएफयू का नाम ही लेना था, तो वो बेटर है बेटा। ओके, चले शुरू करें, दिखाऊं मैं काम, दिखाऊं बच्चों, थोड़ा सा आई ओपनर मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी कि हमको कैसा काम करना है। यस, चलो। तो सी दीज आर द बेसिक प्रैक्टिस शीट्स बच्चों। पहले तो मैं आपको बेसिक लेवल दिखाता हूँ कि हम लोग क्या क्या करेंगे क्लास में और कैसा हमको काम करना है। ओके, पर मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप नर्वस हो जाओ या आपको लगे कि अरे मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमको ये कर लेना है क्लास में, और कई बच्चों का मैंने करवाया भी, ट्रस्ट मी। कई बच्चे ऐसे थे मेरी क्लासेस में पहले जिनको स्केल से सीधी लाइन नहीं बनानी आती थी। इमेजिन करो, स्केल से आप सीधी लाइन नहीं बना पा रहे हो, ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। उससे तो बेटर ही होगा आपका लेवल, है ना। तो हमको इतना तो काम कर लेना है। हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर दिस लुक्स इंटिमिडेटिंग, आई एम श्योर, बट दिस विल गिव यू मोर एंड मोर a skill which I want you to get, Srisa. Okay, but you will practice and you will get it. Don't worry. But I'm making you see these sketches so that you come to a conclusion that this is the level of the sketching that we need, बच्चों, and this is what we have to do in the classes. And these are my demonstration sheet. तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, हमारी demonstration sheet है कि जैसे अगर आपको बोला गया, suppose they ask you to make a scene from the bird eye view and you have to draw it in this way. So this is how you should be drawing the skill, in which we have to take point outside and make the whole scene, make the human figure, make the vehicles as well, and that is what we have to achieve.
बट बिफोर वी डू दैट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक बच्चों, एकदम बेसिक से काम करेंगे. We will learn how to draw circles and all. We will learn how to draw lips and everything, nose, eyes and lips बनाना सीखेंगे. We will learn different perspective views. We will also learn how to do the shading as well in different views and how this shadow will form and all. How to do the textures of the fabric and different objects also. How to get these result over here where we will be learning how to render plastic, how to render fiber, how to render wood over here, how to make glass surface, everything we will be learning. Now these are the questions which comes. इस तरह के questions आते हैं बच्चों जिसमें आपको 2D shapes को arrange करना होगा 3D में and shade it according to the light and shade in much realistic manner. तो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, but this is the kind of sketch that we need actually. ऐसे ही हमको प्रोडक्ट भी बनाना आना चाहिए. How to make a plastic bottle which looks realistic, which have got this kind of shading, how to make it accordingly. But this is all technique बच्चों. this टेक्निक से सब कुछ हो जाएगा, बट हमको ऐसे लेवल का काम करना है जिसमें हम लाइट एंड शेडो थोड़ा सा रियलिस्टिक रिप्रेजेंट कर पाए. सिमिलरली ग्लास surfaces and all, how to get the glass surface, how to make some objects which are there, how to get the upper section, how to make this in transparent look, everything. Now how to make a composition where there is light which is coming and then the shadow is forming, some things are placed somewhere. This is what we have to do. Similarly we have to do more of product drawing also. जैसे आपको प्रोडक्ट बोला गया बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे, उसका शेडो, उसकी शेडिंग कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डू. Similarly we will be making some human figure in some form so that we could achieve result, like some people who are there along with the dog, how to sketch that, how to make this transparent effect also, how to do the shading, everything that we will be going to do. Now similarly we will be learning perspective drawing, how to make a perspective drawing in 1 point perspective, in 2 point perspective, how to sketch things. This is what we're going to learn. And if they ask you to make a bus stop, how will you make it? A outside scene. जैसे कोई आदमी है, there's a person who is walking towards the bus and some people are also behind. So people who are behind will be drawn in much less detail. The person who is in front will be drawn in absolute detail along with the texture, along with everything which has got detail of the sketch. तो इतना स्केचिंग हमने को करना है बच्चों जिसमें हम इस तरह का लेवल का अचीव कर पाए. एंड ट्रस्ट मी, विदाउट यूजिंग स्केल वी आर ड्राइंग दिस. वी विल बी ड्राइंग border with the scale only, everything else will be drawing only without using scale and just by the hand. उसको hand drawing ही करना है अपने को. Similarly you will be drawing some scenes in which human figures are asked and the outside scene is asked. ऐसे ही questions आते हैं बच्चों जिसमें आपको किसी बाहर के व्यू को बनाना पड़ेगा, human figure are standing and that is the level that we have to have. अब ये minimum level है, ठीक है. मैक्सिमम मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत और अच्छा कर पाओ आप लोग. इसमें मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था क्लास में कि इफ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड द विंडो इज नेक्स्ट टू हिम, विंडो से हम अंदर देख पा रहे हैं. एंड इफ यू सी फ्रॉम द विंडो इनसाइड देयर इज दिस बॉय हु इज सिटिंग and there is a laptop on his working and his sister has entered into the room. How to draw that from the corner, how to give the shading of the glass surface, how to make the room perspective. This is the minimum level that we have to achieve bachcho. Similarly we will be learning how to do the shading, how to make different things like a pan or a vase over there or a window over there. We will be learning different parts of the perspective, the shading techniques also. ठीक है, इसी तरह से बहुत सा काम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, which I wanted to show you. We will be learning all of these. Now after learning all these we have to achieve some result in product design as well, like how to make different parts of the product in detail. अब इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों in which you have to use different material. They will ask you to combine metal surface along with a fiber and construct a product which can be used as a electrical equipment. तो कोई भी गैजेट बनाना है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाना है, कैसे बनाओगे आप? Different views of the product also, how to make them, how to sketch a different scene as well, what is the need of the sketch. Like अगर गणेश चतुर्थी दिखाने के लिए बोल दिया जाए आपको सीन में तो आप कैसे दिखाओगे? तो इसी तरह से आपको ना क्राउड को दिखाना होता है जब आप किसी एक बहुत बड़े वाले सीन को बनाते हो. जैसा क्वेश्चन आपको आता है ना नाटक एग्जाम में, इसी लेवल का स्केच आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. नॉट मच, आपको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है, बट स्केच इस क्वालिटी का आना चाहिए बच्चों. इस तरह के हम स्केचेस को अचीव करेंगे. हाउ टू मेक एंड टाइप व्यू, ठीक है.
इस तरह का हमको स्केचेस बनाने हैं, हाउ टू मेक कैरेक्टर ड्राइंग, हाउ टू पुट कैरेक्टर्स इन डिफरेंट व्यूज एज वेल, ठीक है। नाउ दे माइट बी गिविंग यू अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन भी दे सकते हैं कि सपोज स्पाइडरमैन इज क्लाइंबिंग द द बिल्डिंग एंड यू आर वॉचिंग हिम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपको बिलो आई लेवल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको बर्ड आई व्यू बनाना है, कैसे आप बनाओगे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू बच्चों। इसी तरह से हमको स्केचिंग करनी है आगे, टू मेक रूम पर्सपेक्टिव, डू द रेंडरिंग एज वेल, ठीक है। डिफरेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू शो यू दी हियर। These are all the sketches which are asked actually. अब आपको ऐसा क्वेश्चन आया है कि there is a cup which is kept uh, on the table, and on the table the cup, on top of the cup there is an ant who's sitting and he's watching you studying over there. How will you make the sketch? ठीक है, so ये पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देन वी विल बी लर्निंग टेक्सचर्स ऑल्सो। Similarly, if the ant is sitting on the ground and he can see you studying over there, how will you sketch the whole scene? That is what is asked. Okay. Sometimes they ask, give you a situation also in which you have to imagine that the alien has just come to the ground on the earth, and he is making an appearance. Suddenly, you and your friend are sitting together and they got astonished or they got scared. How to show this expression? दैट इज व्हाट ऑल्सो वी विल लर्न, कैसे ह्यूमन फेस एक्सप्रेशंस लेकर आने, उसको भी सीखना होगा अपने को। अब आपको ऐसी फीलिंग के ऊपर से नीचे का व्यू बनाना है, कैसे बनाएंगे, एंड के व्यू से कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ सीखना है बच्चों अपने को। सी दिस, so these are all the practices that we have to do, like how to make a kitchen view in 2 point perspective from the corner, everything like that, ठीक है। ये सब कुछ अपने को करना है। इसके साथ थोड़ा बहुत कलर स्किल भी लेकर आएंगे, जिसमें हमको सीखना है कि हाउ टू मेक अ बुक कवर और मेक अ पोस्टर और समथिंग, लाइक मेक अ म्यूरल डिजाइन। तो म्यूरल में आपको स्केच के साथ कलर भी करना पड़ेगा, एंड दिस इज द काइंड ऑफ लेवल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अस टू डू, ठीक है। देन यू विल बी ड्राइंग प्रोडक्ट ऑल्सो इन डिफरेंट सीन, you will be drawing human figures also from top to bottom view. Okay, you have to draw perspective as well. Again, we have to do all these practices over here. दिस इज ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वी हैव टू डू। अब ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि अगर स्टेयर्स पे वुडन प्लैंक रखा है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो उसकी शेडो कैसे पड़ेगी, ये भी हमको सीखना पड़ेगा बच्चों। ये भी हमको करना है आगे। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट भी सीखना पड़ेगा, ऐसे ही आपको बुक कवर भी बनाना आना चाहिए। ऐसे ही अगर रूम का व्यू बोल दिया गया बनाने के लिए कि सम पीपल आर देयर इनसाइड द रूम, हाउ विल यू स्केच ऑल दीज पीपल ओवर देयर, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। देन वी हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द logo design as well, which we will be doing. We have to learn how to make comic strip also, we will be doing that as well. We have to learn how to place objects in different positions and how to do the shading of the objects. If there is a classroom view that is asked from you, then again you have to draw it in this manner. तो ये सारा हमको काम करना है, ये सब कुछ मैंने सिखाया है बच्चों, इसी को हमको सीखना है। ऐसे ह्यूमन फिगर या फेस कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ करेंगे क्लास में। ओके, तो मैंने आपको काफी काम दिखा दिया है। देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी शोन एज वेल, ठीक है। बहुत सा काम है मेरे पास दिखाने के लिए, बट टाइम नहीं है बच्चों, मुझे क्लास भी शुरू करनी है आपकी। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया था कि एक एंड बैठा हुआ है इन द बाथरूम, ओके, एंड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू ड्रॉ द व्यू। तो यहाँ पे अगर जो चीज़ पास में है उसका डिटेल बनेगा, उसका टेक्सचर भी आना चाहिए, ठीक है, बाथ टब का टेक्सचर भी आएगा, यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन भी आना चाहिए मेटल का। हमको इस तरह से दिखाना है कि टाइल्स के ऊपर रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, उसका मटेरियल का शेडिंग भी करना है। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, आई एम नॉट शोइंग यू दीज स्केचेस सो दैट यू गेट स्केर्ड। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप लोग स्केर्ड हो जाओ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझो बच्चों, हमको इस लेवल पे काम करना है और इतना काम करना है ताकि हमारे पास कोई चांस ना बचे एग्जाम ना क्वालिफाई करने का। बिकॉज योर परफॉर्मेंस, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, बिकॉज योर परफॉर्मेंस विल बी माई परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस, आपकी जीत मेरा परफॉर्मेंस होगा, इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके काम करेंगे। काफी फन भी होगा क्लास में, लेकिन बच्चों सीरियस रहना काम में, बस इतना मुझे तुमसे प्रॉमिस चाहिए। अगर आप इतना करोगे तो मैं आपका रिजल्ट जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है। आज शुरू करें क्लास बच्चों, शुड वी बिगिन दैट? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है या कुछ समझना है, बताओ। इफ somebody want to ask me anything, anything that you want to say,
before I begin the class? Anybody? I hope there is some question. नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है. शुरू करते हैं. So we will have any sorts of WhatsApp group or something we can approach the faculty in sort of doubt. See, you can Hiti, you can join the Telegram group. On that, all the faculties are there. I am also there. In that Telegram group, some groups are made जिसमें आप अपना काम भेज सकते हो, उस पर आप फीडबैक भी ले सकते हो. तो जनरली इसी तरह से होता है. पर इट इज़ बेटर दैट यू शो मी योर वर्क हियर. क्या होता है कि वो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से बच्चे एक साथ काम भेजते हैं, तो हम सबको टाइप करके नहीं भेज सकते ना, कि उनको हम इंडिविजुअली फीडबैक दें. आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप दिखाना और आपको इंडिविजुअल फीडबैक मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग एक होलिस्टिक फीडबैक देते हैं कि इन सभी बच्चों का काम का ये काम में कमी है, दिस इज व्हाट इज नीडेड और दिस पार्ट हैज टू इम्प्रूव. बट इफ यू वांट टू गेट द इंडिविजुअल फीडबैक, शो मी द वर्क हियर. और क्या होगा क्लास में शुरू में, आई विल गिव यू 15 मिनट्स. वेन एवर आई बिगिन द क्लास, आई विल गिव यू 15 मिनट्स. पहले 15 मिनट्स में अपना काम सब लोग दिखाना, सब लोग को फीडबैक मिल जाएगा एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड. ठीक है, इस तरह से काम करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो शुरू करते हैं. ओके, लेट अस बिगिन द क्लास हियर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना. अच्छा, आप लोगों ने मैराथन देखी होगी हम लोग की, है ना. तो in my marathon, if you have seen the marathon which has gone recently on the YouTube channel, in that beginning of the marathon only I have given you the artwork, the group scanner. If you just scan it with your mobile, the Telegram group will appear on that. Okay, I'm telling you the link also. I'm going to give you the link as well. Just give me a minute. Sorry, I'm not well. थोड़ा I've got fever and all. I'm not well, but just pardon me for that. Hmm. I'm showing you where you can get the link. ये यूसीट की फाइन आर्ट्स की प्रेपथॉन गई है ना मेरी. In the beginning only you will get the link. So if you see this, यूसीट का मैराथन जो गया है, उसके शुरू में ही टेलीग्राम ग्रुप का मैंने यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है. इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. यू कैन ज्वाइन, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस group by scanning the scanner over there. You can join this. So this is the UC 2026 Fine Arts Marathon Prepathon जो गया हुआ है हमारे चैनल पे on YouTube channel. You can go to that link and can join with this. Okay. You just need to scan and you can join with this. अब देखो मटेरियल क्या चाहिए अपने को. मटेरियल जो हमको बेसिक मटेरियल होता है वही चाहिए. वी नीड टू हैव HB पेंसिल, यू नीड टू हैव 2B एंड 4B पेंसिल. ये दोनों पेंसिल ज़रूर रख लेना. यू कैन बाई एनी ब्रांड, अगर कोई भी ब्रांड है आपको चाहिए वो आप ले सकते हो. बट प्रेफरेबली आई विल यूज़ स्टेडलर्स. प्रेफरेंस है स्टेडलर्स को. स्टेडलर का पेंसिल ले लो 2B एंड 4B. HB पेंसिल कोई भी ब्रांड का ले सकते हो. और देन यू कैन ऑल्सो बाई फेबर कैसल. डॉमस इज ऑल्सो गुड. आर्ट लाइन इज ऑल्सो गुड.
ऑल दीज ब्रांड्स आर गुड, एनी ऑफ देम विल वर्क फॉर अस, कोई भी ब्रांड चलेगा। उसके साथ अपना मैकेनिकल पेंसिल इज वेरी मच नीडेड। यू शुड बाई 0.5 मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है, 0.5 वाला मैकेनिकल पेंसिल ले लो, 0.7 वाला मैकेनिकल पेंसिल ले लो, ये दो पेंसिल आप बाई कर लो। दैट इज व्हाट इज नीडेड। ओके, सो दिस इज योर बेसिक मटेरियल दैट यू नीड टू गेट। बाई इरेजर एंड शार्पनर फॉर श्योर, जिसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव स्केल ऑल्सो, यू शुड बाई अ स्केल। यू कैन बाई 10 इंच का स्केल भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना लेना है, ज़रूरी है। कलर्स के लिए मैं बताऊंगा, जब मैं कलर्स आपको सिखाऊंगा उससे पहले मैं आपको कलर्स के लिए बता दूंगा कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको पेपर बताता हूँ, पेपर कौन से लेना। नो, पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पेपर यू शुड बाय। ओके, दिस इज नेचुरल कार्ट्रेज शीट पेपर, 25 शीट्स आती हैं और इस तरह का पेपर होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज हाउ द पेपर इज। ये जो आपको मैंने शीट्स दिखाई है ना, यही है पेपर। दिस इज द सेम पेपर विच यू शुड हैव। ओके, दिस इज 140 GSM। You can buy 80 GSM also. You can buy 80 GSM. You can buy 110 GSM, and you can buy 140 GSM भी, ठीक है। We need to buy eraser. Yes, yes, you have to buy eraser. You have to buy sharpener also. Any brand of the eraser, any brand of the sharpener is also good. हाँ ठीक है, 140 GSM का है ना श्रीसा? It's good that if you have uh, Carissa, I hope I'm taking your name fine, Carissa. Yeah. So 140 GSM is also fine, 120 GSM is also fine, and 110 GSM is also fine. So you can buy any of these sheets, any of these GSM, which is good. But you have to buy cartridge sheet paper, बच्चों, cartridge sheet paper you have to buy. आपके पास cartridge sheet paper होना चाहिए. Why? Because this is the paper that you get in the entrance exam. आपके पास आपको यही पेपर मिलेगा वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में। और A3 नहीं है, A4 है, तब भी चलेगा। A4 is also good, A3 is also good. Both will be working for us. Both are okay. ठीक है, we can buy both of them. So this is all the material that we need to buy. Apart from this, we don't need to buy anything else. अभी मैं कलर्स के बारे में बाद में बताऊंगा, कलर्स क्या खरीदने हैं आपको बाद में हो। हाँ, you can use A4 size sheet also. You can use sketchbook as well. Both are good बेटा। It doesn't matter, अगर आपके पास sketchbook है, आपके पास लूज शीट्स है, दोनों काम करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमको स्केच करते रहना है साथ में, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। इफ समबडी वांट टू प्रैक्टिस ऑन लूज शीट्स, अगर किसी को लूज शीट्स पे काम करना है, जैसे A4 साइज की आपके जेरोक्स पेपर आता है जो आप लोग फोटोकॉपी के लिए यूज करते हो, उसमें भी आप कर सकते हो। बट फाइनली जब हमको क्वेश्चंस करने होंगे ना क्लास में, तब आई वांट यू टू बाय दिस, ठीक है, एवरीबडी शुड बाय दिस। नाउ लेट अस बिगिन द क्लास टुडे एंड सी हाउ टू वर्क ऑन द पेंसिल। नाउ आई विल टेल यू फ्रॉम द बेसिक्स कि कैसे पेंसिल को पकड़ना है, कैसे यूज करना है, एंड हाउ टू डू द शेडिंग। बिफोर आई बिगिन, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस यू टू योर फ्रेंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट शार्पनर इज योर फ्रेंड। शार्पनर तुम्हारा दोस्त है, ये बात याद रखना। इरेजर इज योर एनिमी, ये तुम्हारा एनिमी है। इसको दूर रखेंगे, वी विल कीप दिस अवे एंड विल कीप दिस क्लोज, इसको पास रखेंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट थिंग इज टू हाउ टू होल्ड द पेंसिल। अब देखो, ह्यूमन फेस क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया। वाई ह्यूमन फिगर्स आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ नाटा एंड अदर एग्जाम्स of JBR or any other exams, the people are asking human figures. अब पहले से ज़्यादा ह्यूमन फिगर पूछने लगे हैं, इसीलिए ह्यूमन फेस सीखना ज़रूरी है। नाउ वी डोंट नीड टू मेक द फेस वेरी रियलिस्टिक, वी डोंट नीड टू मेक पोर्ट्रेट्स एंड ऑल बच्चों, वी डोंट नीड टू डू दैट, बट वी नीड टू मेक स्केचेस विच शुड लुक लाइक रियलिस्टिक। जैसे आपको किसी सब्जी वाले को दिखाना है या किसी बेगर को दिखाना है, उसको लगना चाहिए देख के कि दैट ही लुक्स लाइक अ बेगर, ही लुक्स लाइक दैट सब्जी वाला, और ही लुक्स लाइक दैट मिल्क मैन और समथिंग। जैसे दूध वाला है, उसका फेस वैसा लगना चाहिए, सब्जी वाले का फेस वैसा लगना चाहिए। कोई एक कॉर्पोरेट हाउस में काम करता है, उसका फेस वैसा लगना चाहिए। देयर इज अ लेडी हु इज सेलिंग वेजिटेबल्स, शी शुड लुक लाइक अ लेडी हु इज सेलिंग वेजिटेबल्स। तो ऐसा हमको कैरेक्टर बनाना जरूरी है, हमको पोर्ट्रेट बनाना जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। दैट इज व्हाट
वी हैव टू डू इट इन द क्लासेस। चलो, सबसे पहले आई विल शो यू हाउ टू होल्ड द पेंसिल। सी, व्हेन यू आर मेकिंग लाइन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू इज दे मेक लाइंस इन दिस वे। कई लोग ऐसे लाइन बनाते हैं ना, या फिर आप ऐसे लाइन बनाते होंगे। यू विल नॉट डू दिस, ठीक है, यू विल नॉट बी डूइंग दिस। व्हाट यू हैव टू डू इज you will be making lines in this way by making 2 points here and make strokes 1 2 3 4 again। अभी ड्रॉ मत करना, डोंट ड्रॉ राइट नाउ, जस्ट सी दिस, डोंट ड्रॉ राइट नाउ, जस्ट सी दिस। 1 2 3 4 again, 1 2 3 4 again। so this will give you good quality of the line, ठीक है, इससे लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। your lines will be good and this will help you in your product drawing, in your perspective drawing, ठीक है। this is how you should make horizontal line। now try to make them at equal distance also, and I don't want you guys to make bigger lines। अगर शुरू में आप इतना लंबा लाइन नहीं भी बना पा रहे हो तो चलेगा बच्चों, छोटा लाइन बनाओ, ठीक है, मेक छोटा लाइन, बट डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अपने आप को धोखा नहीं देंगे, ना मुझको धोखा देंगे। एंड डोंट डू दिस ऑल्सो, डोंट डू दिस एज वेल, ठीक है। वाई? बिकॉज सी, यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज गिविंग एंट्रेंस एग्जाम। हम लोग अकेले नहीं है बच्चों जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, नाटा या JEBR का या निफ्ट NID या यूसीट का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, हम लोग अकेले नहीं है बच्चों। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर गिविंग द एग्जाम, एंड हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम इज बाई गेटिंग द गुड क्वालिटी। आप कैसे डिफरेंट हो उनसे? आपके अच्छे काम की क्वालिटी होगी तब जाके आप डिफरेंट होगे, तब जाके एग्जामिनर आपकी शीट पे रुक के आपको मार्क्स देगा बच्चों, बिकॉज ही हैव टू चेक मेनी शीट्स। 1 घंटे में उसको 120 पेपर चेक करने हैं। वाई विल ही स्टे ऑन योर शीट एंड गिव यू द मार्क्स? बिकॉज ही इज गेटिंग पेड फॉर एवरी शीट टू चेक। उसको तो सभी शीट को चेक करने का पैसा मिल रहा है ना, तो वो आपकी शीट पे क्यों रुकेगा? स्पेशली वो रुकेगा तभी जब आप कोई रीजन दोगे उसको। और रीजन क्या है बच्चों? अपना लाइन क्वालिटी। जब वो क्वालिटी वाला काम देखेगा ना तो वो रुक के ज्यादा मार्क्स देगा। क्योंकि क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, यूजुअली क्या होता है, व्हेन मतलब मेरे 25 ईयर्स के करियर में, मेरे को 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, इन 25 ईयर्स ऑफ करियर आई हैव सीन दिस, दैट मेनी ऑफ द एग्जामिनर व्हाट दे डू इज कि जैसे शीट्स आई सबको चेक किया, किसी को 50 55 56 58 52 53 ऐसे मार्क्स दे रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ द वर्क आर सेम and everybody quality is same and everybody has answered the same question, ठीक है। सेम क्वेश्चन मिलेगा सबको, सबका सेम काम है, सबको एक जैसे रेंज के मार्क्स देगा, 50 to 59 की रेंज में मार्क्स देगा। 65 एंड 60 अबव उसी को मिलेगा जिसकी शीट में थोड़ा सा क्वालिटी होगा, एंड ही विल बी एबल टू होल्ड द एग्जामिनर। उस शीट देख के रुक जाना चाहिए, और रुकेगा तभी जब आपके काम में क्वालिटी होगी। इसीलिए आपको क्वालिटी से काम करना है बच्चों, और इससे जल्दी भी होगा। अगर आप लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो टाइम लगेगा, अगर आप लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो टाइम कम लगेगा। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको समझ में आएगा। तो व्हेन यू आर होल्डिंग द पेंसिल देन यू शुड होल्ड इट इन दिस वे टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो आप पेंसिल को ऐसे पकड़ो और इस पार्ट का यूज करो, यूज दिस पार्ट, डोंट टच दिस पार्ट। अगर आप ये टच करोगे ना तो शीट स्मज हो जाएगी। जैसे कई बच्चों का काम बहुत गंदा हो जाता है, शीट गंदी हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि आप लोग ये पार्ट टच करते हो। डोंट टच दिस पार्ट, यूज दिस पार्ट एंड पुट 2 points here and make line 1 2 3 4 again 1 2 3 4। now if you want to draw vertical line, ये तो horizontal हो गया, vertical line के लिए keep the pencil here like that, use this side of the pencil, इतना पार्ट छोड़ना है और पेंसिल को यहाँ पे पकड़ के ऐसे ड्रॉ करना है। तो मेक अ पॉइंट हियर एंड ड्रॉ द लाइन इन दिस वे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अगेन। इसमें प्रॉब्लम आएगा बच्चों, शुरू में क्या होगा पता है? शुरू में ये होगा, कर्व हो जाएगा, पर धीरे धीरे लाइन स्ट्रेट आएगा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस। अब सम स्टूडेंट आस्क मी कि सर कितना प्रैक्टिस करना है? तब तक करते रहो जब तक तुम्हारा आ नहीं जाएगा। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग टिल द टाइम यू गेट द रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट।
ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट. ऑल ऑफ यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग. मेक अ पॉइंट हियर, मेक अ पॉइंट हियर, मेक स्ट्रोक 1 2 3 4. एंड स्ट्रोक भी कितना लगाना है, जब तक ये दोनों मर्ज नहीं हो जाते, ये मत करना. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डू दैट. 1 2 3 4 5 6. तब तक स्ट्रोक लगाओ जब तक ये पॉइंट मर्ज नहीं हो जाता. आई डोंट वांट टू सी द पॉइंट एट द एंड. मुझे ये पॉइंट नहीं देखना है, मुझे बिना पॉइंट के लाइन देखनी है. और आपका एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों, व्हेन यू डोंट हैव टू टेक द पॉइंट इवन, जब आपको पॉइंट भी लेना नहीं पड़ेगा, आपका लाइन एकदम परफेक्ट आ जाएगा. अब इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है ये समझते हैं. चलो, यूज ये है कि जब आपको एक बॉक्स बनाने के लिए कहा जाएगा, then you will be making the box in this way. Make 2 points here, see the length here, take the same length here, join. 1 2 3 4 5 6. Make a point here, join. 1 2 3 4 5 6. Join. 1 2 3 4 5 6. Like that. So that is the use of the box. अब बॉक्स क्यों बनाना है वो भी बताता हूँ मैं. जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, सपोज वी आर मेकिंग अ ऑब्जेक्ट लाइक अ सोफा और चेयर or a table or anything. Suppose there is a table which is placed in perspective. There is a table which is placed in the room, and the point is here. We will be converging it in this manner. ऐसे converge करेंगे. See this line. Take the same length here. And length कैसे same रखेंगे? जो length आपने बनाई है उसके लिए लाइन बनाने के बाद इधर पॉइंट देखो एंड होल्ड, वहीं पर रुक जाना है. ये नहीं कि आप लाइन बना दो सीधा, नहीं, डोंट डू दैट. Make this line here and hold here, and after reaching to this point, see whether these 2 points are exactly opposite or not. जब ये दोनों पॉइंट आमने सामने आएगा, इसका मतलब है कि आपका ये लेंथ और ये लेंथ सेम है. ठीक है. और अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, इसका मतलब यू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर. इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, यू हैव अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और सिर्फ एक स्क्वायर नहीं बनाना है बच्चों. वी हैव टू मेक मेनी स्क्वायर्स, एंड द स्क्वायर्स विल गिव यू द ऑब्जेक्ट. यही स्क्वायर जो है हमको को ऑब्जेक्ट देगा बच्चों. ये देखो, 1 2 3 4 अगेन. ऐसे हमको काम करना है. एंड वी हैव टू मेक स्क्वायर्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑल्सो, सो दैट वी मेक प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल है एक दूसरे के. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट इक्वल है. मतलब कि इसकी हाइट और इसकी हाइट कंपेयर करनी है. हो सकता है 19-20 का डिफरेंस हो, 19-20 का डिफरेंस हो, वो चलेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. और इसकी विड्थ और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए. अगर उतना है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपस में प्रपोर्शन में है. और इसी को सीखने के लिए अपने को बॉक्स बनाने पड़ते हैं ऐसे. अब इसका यूज क्या है बच्चों, ये समझते हैं. आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा पता है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है. दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही साइज के हैं, प्रपोर्शन में है. पर वन ऑब्जेक्ट इज हियर एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर एंड द थर्ड ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर. ठीक है. एंड यू आर वॉचिंग, आप यहाँ पे खड़े हो, एंड यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट एट 30 मीटर फ्रॉम दिस पोजिशन, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हियर. यही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है. दिस इज केप्ट एट 50 मीटर फ्रॉम हियर. हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट विच आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर? तो 50 मीटर यहाँ से है, 30 मीटर यहाँ से, तो 20 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. लेकिन ये कितना छोटा बनेगा इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और ये कितना बड़ा बनेगा इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली जो चीज़ पास में होगी वो बड़ी बनेगी, उसके कंपैरिजन में जिस डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये छोटा बनेगा. इसी को बनाने के लिए पर्सपेक्टिव यूज़ किया जाता है, और इसीलिए हमको प्रपोर्शन का ध्यान में रखना है. सबको समझ में आया?
Everybody understood what is proportion? If there is anybody who did not understand proportion, tell me. proportion समझना जरूरी है बच्चों. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? बताओ. I will repeat this again. See, imagine that you are standing here and your friend is here. Okay? You are standing here, your friend is here, and the friend is standing 30 मीटर फ्रॉम हियर. यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है. यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है जो कि इरेजर है. यही काला इरेजर तुम्हारा दोस्त है. मतलब इरेजर तो कभी दोस्त नहीं होता, दुश्मन है. तो ये दुश्मन तुम्हारा यहाँ पे खड़ा हुआ है. द सेम दुश्मन, द सेम एनिमी इज स्टैंडिंग हियर at 50 meter from this side. Now, how will you make them by calculating 20 meter from here? अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? अगर आप यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हो और यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? How will you draw both of them? If you're standing over here and you can see the same object is over here at 30 meter and the same object over here is 50 meter. How will you draw them in perspective and in size? So this object will be shorter. ये ऑब्जेक्ट थोड़ी कम साइज का होगा क्योंकि ये दूर है. यही ऑब्जेक्ट बड़ा लगेगा अगर वो पास में है. तो ये इल्यूजन बनाने के लिए अपने को पर्सपेक्टिव यूज करना पड़ता है. एंड द सेम थिंग हैज टू बी अचीव्ड इन द रिजल्ट दैट वी विल बी डूइंग. I hope now you have understood, Carissa. Yes, Carissa, I hope you have understood now. Yeah, okay. Now see, all these boxes are made up of the same sizes, almost same size. We have to maintain the same distance. So it is this is not the challenge that you have to make one box. एक बॉक्स बना लिया तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लेंगे बच्चों. अगर एक स्क्वायर बना लिया तो उससे कोई काम नहीं चलेगा. आपको बहुत से स्क्वायर बनाने पड़ेंगे पूरे शीट में इक्वल साइज के. एंड यू हैव टू मेंटेन द साइज, यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस ऑल्सो. अगर आप ये कर पाओगे तो यू विल बी डोमिनेटिंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यू विल बी डोमिनेटिंग प्रोडक्ट ड्राइंग. पर्सपेक्टिव और प्रोडक्ट में आप डोमिनेट करोगे, ट्रस्ट मी. पर ये करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट थिंग हमको क्या सीखना पड़ता है? वी हैव टू लर्न how to do the shading and how to draw the object. Now see the use of the perspective. यहाँ पे यूज है पर्सपेक्टिव का. क्या हम लोग क्यों लाइन ऐसे बना रहे हैं, उसका यूज है. देखना, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये बॉक्स है. इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसी बस में या किसी चेयर में या टेबल में, किसी चीज में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द पॉइंट हियर एंड आई विल मेक द लाइन ओवर हियर and I will do the curves over here, make this line and do the shading. Now you will start doing the shading by doing hatching over here. Converse this over here, converse that over here. See the distance, take half and take half again. Now this will give you the exact length of the bus which will appear from the distance. क्या होता है ना, सब लोग पर्सपेक्टिव बनाना जानते हैं पर लोग सही नहीं बनाते बच्चों. अंडरस्टैंड दिस. People know how to make perspective, but they don't know what is the size of the perspective if you make it from some position. बस कितनी लंबी बनेगी ये नहीं पता है. लोग पर्सपेक्टिव में बना देते, गलत बना देते हैं. वो काम नहीं करेंगे हम लोग. ओके, दैट वी विल नॉट डू. ओके. नाउ द सेकंड थिंग, अरूबा, शुड आई रिपीट अगेन हाउ टू मेक दिस ओवर हियर? Which part did you not understand, Aruba? This one? Okay, I'll explain this again. See, suppose you are standing on the road, okay, and you can see a bus is coming from some distance. How will you sketch that? So in this way, we will take a point over here and we'll make this side by taking the lines. And these are random lines. ये random है,
इसमें कोई डिस्टेंस नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है, रैंडम लाइन से। हाँ, I'll tell you how to make perspective. That is what I'm going to tell you. The box that is kept here, we will be making the same box here, but it will be made half half everywhere. जैसे हाफ ऊपर बनेगा और हाफ नीचे बनेगा लाइन पर। तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे बॉक्स को, the same length will go down also. Look at the length over here and take the same length here. Compare these two. Draw this line. Join them together. We will take the point here and converge this. See the length over here. Take the same length here. Okay? See this length and keep the same length here. And take half of this length and take half again. Whatever is left, that you will increase here. जैसे इसका हाफ ले लिया, उसका भी हाफ ले लिया और इसका भी हाफ ले लिया, जितना बच रहा है ना उतना और इंक्रीज कर देंगे। दैट शुड बी द विड्थ, ये होनी चाहिए इसकी लेंथ। ठीक है, दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव, राइट। इस तरह से हम पर्सपेक्टिव को सही समझ सकते हैं अगर हमको आई लेवल में बनाना है। अभी पर्सपेक्टिव में नहीं जा रहे, पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका बॉक्स का यूज क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। अब जब आप बॉक्स बना लोगे तब आप कर्व बनाना जान जाओगे कि कर्व कैसे बनाना है। अगर ये कर्व यहाँ पे शुरू हुआ है तो यहाँ पे खत्म होगा। तो इसके 1/8 पार्ट तक, 1/8 क्या होता है, ये एक लाइन है, ये होता है हाफ, ये होता है 1/4 और ये होता है 1/8। मतलब आपने इसका हाफ लिया तो ये बना हाफ, इसका भी हाफ लिया तो ये बना 1/4, इसका भी हाफ लिया तो ये बना 1/8 और इसका भी हाफ लेंगे तो क्या बनेगा, इसका भी हाफ लेंगे तो क्या बनेगा, 1/16। यस, तो 1/16 मतलब 16 डिवीजन तक आएंगे। हमने यहाँ पे 1/8 लिया है, मतलब इस पूरे का हाफ किया, इसका भी हाफ किया, उसका भी हाफ कर दिया, तो यहाँ तक आएगा 1/8 पार्ट। यही होता है ऊपर का पार्ट जो सही आता है। इसका भी हाफ करेंगे, यहाँ पे हमारा बस का ये वाला पार्ट आता है। फिर हमारा ये लाइन ऐसे बनता है, फिर हम नीचे का पार्ट बनाते हैं इधर। ठीक है, हम फिर ये वाला सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाते हैं, ये लाइन ऐसे देते हैं, इसको कन्वर्ज करते हैं इधर। इस पार्ट में हम कर्व देते हैं, इस पार्ट में हम कर्व देते हैं, यहाँ पे हम व्हील्स बनाते हैं ऐसे। ठीक है, अभी तो मैंने रफ बनाया है, बट दिस इज हाउ द बस विल बी मेड एंड वी हैव टू शो द बस इन दिस वे। We will converge this side, we will make this line, we will make this over here by keep reducing the distance between them, give the shading of the glass by doing the hatching. We have to do the hatching here, give the shading here like that. And that is what the need of the lines actually. This is how we have to draw. If you have to make the bus stop, you can just draw this line, increase this length above, converge this over here, give this line over here, converge this here again, make this line over here, draw the bus stop by making the box again. So these boxes will give us the bus stop. The same box, यही जो बॉक्स है ना, ये ट्रेन भी बन सकता है। यही बॉक्स जो है हमारा, टेबल भी बन सकता है। ठीक है,
तो यही बॉक्स हमारा ये क्या बन गया बताओ? यही हमारा ब्रिज भी बन सकता है ना? सेम सेम बॉक्स है, सेम बॉक्स है बच्चों। वही बॉक्स सब कुछ बन सकता है। इसीलिए बॉक्स बनाना जरूरी है जब हम पर्सपेक्टिव करेंगे। अब समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड नाउ व्हाई वी नीड बॉक्सेस? यस। पर्सपेक्टिव इज इजी। पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है बच्चों। पर्सपेक्टिव बाएं हाथ का खेल है। मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा, पर्सपेक्टिव विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, बट you have to start imagining the boxes, and that is how you increase your imagination. Some of the student, every time they ask me, sir, we are not able to imagine, we are not able to draw without reference. People who are not able to imagine and without reference they are not able to draw is because they are not able to imagine the same box can convert into a bridge, the same box can convert into a table, the same box can convert into a bus, or the same box can convert into a train. See, if you have to draw a metro, I'm using my 4B pencil. Is this the metro? Can you see a metro here now? Can you see this metro here now? Yes. So bus can convert into a metro can convert into a bus, and the same thing can convert into something else also. यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देंगे बस। यहाँ पे अपना अपन प्लेटफॉर्म बना देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? मेक अ लाइन हियर, कन्वर्ज हियर। अभी ये सब करेंगे आगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। ये सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे पिलर बनाया, यहाँ पे पिलर बनाया, यहाँ पे शेडिंग करी, apply pressure here, release pressure here, apply pressure here, you will get the metal shading, and you will get this. Apply pressure here, apply pressure, release pressure, apply pressure, release pressure। अभी अपने पास और क्लासेस हैं ह्यूमन फिगर के लिए, डोंट वरी, वो भी करेंगे अपन, सब करेंगे। मैं थोड़ा बॉम्बे से हूँ तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा अपन अपन रहेगा उसमें, डोंट माइंड दैट, ओके। बट सी, तो ऐसे ही हम मेट्रो स्टेशन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देखो ऐसा टेक्सचर आएगा। बट वी हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ पहले। सबसे पहले बॉक्स बनाना सीखना होगा, और उसी से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे लाइंस बनवा रहा हूँ। बेसिक लाइन, हॉरिजॉन्टल, लाइन, वर्टिकल, combining horizontal and vertical will give you the box. Boxes will give you all these things that we need in the entrance exam. This is what we need in the entrance exam बच्चों। ठीक है? We have to draw quickly, we have to draw sharply,
we have to draw accurately, we have to draw in proportion, we have to draw in with texture, we have to draw with light and shadow. 6 steps हैं, 6 attributes हैं. इन 6 attributes को पकड़ के चलेंगे, we will not fail anywhere. We will be able to clear any exam that you will be giving. But you have to do this. Understood everyone? Understood? Yes? Any doubt बच्चों? Anything? No doubt? अब देखो, what we have to do now. What we have to do now. We have to learn how to draw circles also. ठीक है? We have to learn how to draw circle to get the shapes. To get the shape of eyes, nose and everything and do the shading. ठीक है? तो सबसे पहले सर्कल बनाना सीखेंगे. जैसे पेंसिल को ऐसे पकड़ोगे, होल्ड द पेंसिल इन दिस वे, कीप these 2 fingers here and keep this outside. ठीक है? You will not be touching this part. Keep these 2 fingers here like that. Okay? So this will make your hand like a compass. ऐसा compass की तरह बन जाएगा हाथ. Keep it over here and make circles like this. 1, 2, 3, 4. If somebody want to make clockwise, it is okay. If somebody want to make anti-clockwise, which is okay. तो ये anti-clockwise है और ये clockwise है. मुझे कोई मतलब नहीं है आप clockwise बनाओ, anti-clockwise बनाओ. मुझे circle से मतलब है. I want to get the circle. It doesn't matter you make it clockwise or anti-clockwise. It doesn't matter. Keep making circles like these. 1, 2, 3, 4. Again. 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 अभी क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा. अभी आपको पता चलेगा क्यों कर रहे हैं. पर ये करना है. ऐसे करना है कि सारे सर्कल एक लाइन में आ जाए. All these circles should come in the same line. So what you need to do is, you need to make circle here and make small circle and keep going. Don't do this. ऐसा मत करना. ऐसा मत करना. ऐसा करना. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. And see, this part will touch the ground. This part won't touch the ground. ये नहीं टच करेगा, ये टच करेगा. अगर आप पेंसिल ऐसे पकड़ोगे ना, देखो मिडिल फिंगर कहाँ पर है. देखो मिडिल फिंगर पीछे है, ये वाला फिंगर इधर है और द स्मॉल फिंगर इज हियर एंड दिस फिंगर इज ओवर हियर. दिस इज हाउ द पोजीशन इज. होल्ड द पेंसिल इन दिस वे. ऐसे होल्ड करना है एंड लीव डिस्टेंस. डोंट होल्ड इट फ्रॉम हियर. यहाँ से मत पकड़ो. मुझे पता है कई लोग की हैबिट होती है यहाँ से पकड़ने की. थोड़ा सा आगे से पकड़ के देखो और इसको एक लाइन में रखो and go and keep it straight. Don't do that. Keep it straight. एकदम straight रखना, perpendicular, and then make circles. 1 2 3 4. Again 1 2 3 4. Again try to draw them of same size. Same size का बनाने की कोशिश करो. ऐसा ऐसा same size. Okay. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ऐसा. ठीक है. ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे. ओके. अब इसको प्रैक्टिस करने के बाद अब क्या करना है इसका. अब हम लोग आईज नोज और लिप्स बनाना सीखते हैं बच्चों. शुड वी बिगिन नाउ. यस. नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केचिंग. शुड वी बिगिन द स्केचिंग नाउ एवरीवन. यस. चलो देखो. नाउ सी हाउ शुड वी ड्रॉ लिप्स फर्स्ट. ठीक है. लिप्स को कैसे बनाते हैं देखो. पहले मैं फ्रंट से बना के दिखाता हूँ. To draw the lips, you should draw a line here and draw a line here and make a circle here.
अब देखो ये जो लाइन बनाई है ना, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर लेंथ यू वॉन्ट टू टेक यू कैन जस्ट डिवाइड दिस, बस इसको डिवाइड करना है, लेंथ विड्थ कहीं पे भी ले सकते हैं। मेक अ सर्कल हियर एंड मेक वन मोर सर्कल हियर, मेक सर्कल हियर, मेक वन मोर सर्कल हियर, try to make all four circles of the same size, try to make all four circles of the same size कैसे बनेगा? ड्रॉ अ लाइन हियर एंड सी कि यहाँ पे टच कर रहा है कि नहीं। ऐसे अब देखो, एग्जाम में ना मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, मतलब मैं आपके कॉन्शियस माइंड में होऊंगा, मेरा आशीर्वाद होगा आपके साथ, मेरी वेल विशेस होंगी आपके साथ, बट आई विल नॉट बी सिटिंग विथ यू बेटा। मैं आपके साथ फिजिकली नहीं रहूंगा वहाँ पे। आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू योर मिस्टेक्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स। आपको अपनी गलती खुद पहचाननी है, मैं नहीं बता पाऊंगा वहाँ पे आपको। पर आपको ऐसी हैबिट डालनी होगी कि आप अपनी गलती खुद समझ पाए। गलती कैसे पकड़ेंगे? हाउ विल यू जज योर वर्क? यू विल ड्रॉ अ लाइन हियर, और उसके बाद देखो कि क्या ये दोनों पॉइंट एक लाइन में है, अगर है तो इसका मतलब सर्कल सही है। इफ दीज टू पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन, बोथ द सर्कल्स आर ऑफ द सेम साइज, दैट इज हाउ यू विल जज योर वर्क। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ द लाइन, सी वेदर दीज all points are in the same line. This will give you the exact four circles which have to be same. अब why they need to be same? Let us see this also. See the distance here. अब देखो हमने पहले बॉक्सेस बनाए ना, उससे अपने को डिस्टेंस की नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, यू विल गेट द डिस्टेंस नॉलेज। आई एम गोइंग टू जूम दिस, सी दिस, मैं जूम कर रहा हूँ, सी दिस, सी द डिस्टेंस हियर and see the distance here. Take the same distance onto the right side. Compare the distance. Look at the distance here. Compare. See the distance here. Compare. Look at the same distance. Has to be everywhere same. Now this is the midpoint. This is the midpoint. This is the bottom, and that is the bottom. ठीक है, यहाँ पे you will come to this point where both the circles are meeting in the straight line. Use the curve. Use the curve of the circle. इसीलिए circle बनाया, so that we could use the curve. Next step is to use this curve here. Make a curve here again and push this. Push this down. Push this down. Don't worry, I will explain this again. Don't worry. Make a curve here. Push this down here. Push this down here. Push this up and push this up. Okay. Now push this side here and make a round shape. यहाँ से पुश करना है, राउंड शेप बनाना है। यहाँ पे भी पुश करना है, राउंड शेप बनाना है, ऐसे। मेक अ कर्व हियर, पुश दिस कर्व हियर, राउंड, एंड डोंट अटैच टिल द एंड। इसको एंड तक मैं नहीं अटैच करना है। एंड वन मोर थिंग, दिस शुड नॉट बी पॉइंटेड। हम इसको पॉइंटेड नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग समथिंग टू हर्ट एनीबडी। हम ऐसा नहीं बना रहे कि उसको फेंक के मारेंगे तो खून निकल आए, ऐसा नहीं। ठीक है, वी विल नॉट बी मेकिंग समथिंग लाइक दैट। हमको लिप्स बनाने हैं, एंड लिप्स आर स्मूथ। दैट इज द रीजन दिस पार्ट हैज टू बी स्मूथ, एंड दिस शुड एंड बिफोर। एंड में नहीं एंड करेगा, दिस शुड एंड बिफोर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाओगे, राउंड। दैट इज हाउ यू ड्रॉ द फ्रंट लिप्स। सिंपल लिप्स, देयर इज नो वेरिएशन। वेरिएशन बाद में करेंगे, पहले सिंपल लिप्स बनाएंगे, जिसमें हमको देखना है कि द डिस्टेंस ओवर हियर एंड द डिस्टेंस ओवर हियर शुड बी सेम, ऑलमोस्ट सेम। दैट इज व्हाट आई वांट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन, एक बार फिर से देखो। मेक अ लाइन हियर, मेक अ लाइन हियर, मेक अ सर्कल हियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, join with a line here, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
join with the line here, join with this line as well, join with this line as well. See the gap, यहाँ पे जो gap है, keep the same gap here और रुकना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बनाने लगे। अब देखो कि क्या ये गैप सेम है कि नहीं। हाँ है। इसके बाद इसको भी इधर बनाओ, देन वेट, आफ्टर दिस see where they are coinciding, and most of the student what they do is they make curve. नहीं, there will not be a heart shape, lips are not heart shape, lips will be straight from here, taken from the midpoint. Take the midpoint and make them straight. Use this part and make a curve, use this part, make a curve, and push this side, make a round shape, push this side, make a round shape. Keep this curve, keep this curve here, build this round and build this round. Take a point here, take a point here and make a curve shape. And make this round shape here. Make this round shape here. You will get the lips. Okay? सबको समझ में आया लिप्स कैसे बनेंगे? अभी हमारे पास बहुत क्लासेस है बच्चों. वी हैव गॉट 3 classes more to learn how to draw face and all. अभी बहुत क्लासेस है मेरे पास. डोंट वरी. बट इतना समझ में आना चाहिए. ठीक है? नाउ वील अंडरस्टैंड द शेडिंग टेक्निक्स बच्चों. शेडिंग टेक्निक्स क्या होती है वो समझते हैं, जिससे हमको लिप्स को शेड करना है. पहला है हैचिंग. आई एम यूजिंग माई 2B पेंसिल. ठीक है? आई एम गोइंग टू यूज माई 2B पेंसिल, and before you use your pencil you should sharp. Again I'm telling you, if you buy Staedtler's, it is good. If you don't have Staedtler, then buy Faber-Castell, Artline, Domus, any brand if you want. Now hatching में क्या होता है, you make some lines very close and make some lines at some distance. Keep increasing the distance and keep reducing the distance will give you the shading. ये होता है हैचिंग. दिस इज नोन एज हैचिंग. एक होता है क्रॉस हैचिंग. क्रॉस हैचिंग सबसे ज़्यादा हम लोग यही यूज़ करेंगे, हैचिंग ही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे और स्मजिंग करेंगे, पर क्रॉस हैचिंग भी देख लेते हैं. क्रॉस हैचिंग में क्या होता है, क्रॉस हैचिंग में हम लोग क्रॉस वाइज बनाते हैं. जैसे सपोज यू हैव ड्रॉन दीज लाइन्स, now you can draw these lines crosswise. You can again draw these lines. You can again draw these lines crosswise. तो जितना डेंस करोगे उतना डार्क हो जाएगा. ऐसा, इसको कहते हैं हम क्रॉस हैचिंग. और एक होता है स्पंजिंग बच्चों. स्पंजिंग में क्या होता है, आप प्रेशर डालते हो ऐसे, एंड देन यू ट्राई टू स्मच दिस. बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर you can smudge this, reduce the pressure.
Again, go back and smudge and reduce the pressure. Go back, apply pressure here, and as you move, you should release the pressure. This is called as smudging. ठीक है, यही होगा. Hatching once again. अच्छा ठीक है. See this. First we reduce the gap between the lines and we start increasing the gap between the lines here. Then again we can reduce the gap between the lines and we can start increasing the line ka gap. This is called as hatching. Mostly we will be doing this. ज़्यादातर हम यही करेंगे. ठीक है. This is what we're going to do. Okay. Now let us see the use here. यहाँ पे use क्या करते हैं? So we will be using hatching and we will be using smudging to get the lip shading. See this. First what you should do is you should apply lines here. Try to maintain the gap. Just make lines. This is the first step. Secondly, again, make lines here. Make it more dense from the front. As we are imagining the light to be coming from here, ऊपर से नीचे light आ रही है. So here it will become dark. Make it more dense. Make it more dense at the bottom. This is the second step. Third step is to use 4B pencil. Okay, we will be using 4B pencil. Again, sharp. Four B pencil I am using. See, this is 4B pencil. Apply pressure and smudge over here. Smudge over here. Smudge over here. Apply pressure. Smudge over here. Apply pressure and smudge over here. Apply pressure, smudge over here. Apply pressure, smudge over here. Apply pressure, smudge over here. Smudge this side and release the pressure. Smudge this side and release the pressure up. Make it dark at the edges. Make it dark at the edges. Use the same thing here as well. Apply pressure, smudge below. Apply pressure, smudge below. Apply pressure here. Smudge over here. 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 Smudge a little. Smudge a little. That's how your lips will appear. This is the basic shading I need. Not much. बहुत ज़्यादा नहीं है. Basic है. इसके बाद कुछ texture दे देंगे lips का. And that is all that we need actually.
इतना ही ज़रूरत है अपने को, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ टू डू द शेडिंग? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? शेडिंग एक्सप्लेन करना है दोबारा? आप लोग कर लोगे बताओ बच्चों? इट्स ओके, यू कैन सी करिसा, यू हैव टू प्रैक्टिस बेटा, you don't need to cry, you have to practice, है ना? Hatching months again, okay, I'm explaining the hatching months again. See this, apply lines, apply lines here, apply more and more lines, then apply lines here, apply lines here, apply lines here. Then you have to smudge this side, smudge this part, and smudge this side, smudge this side, smudge this side. Smudge this also. And the symbol of the shading will look like this. Like I want the shine to come here. देखो यहाँ पे shine आ रहा है ना, ऐसा shine आना चाहिए. Because of the gradation it will come. ठीक है? Okay? So you guys will do this. Next I want to teach you how to draw the nose. उसके बाद हम लोग eyes next class में बनाएंगे. But I wanted to show you the techniques today. आज हमारा topic था shading and techniques and drawing the features. So these are the features and shading techniques. नेक्स्ट क्लास में आईज एंड फेस पूरा करेंगे। पर आपको आज मैंने समझाया है कि हाउ टू ड्रॉ एंड प्रैक्टिस, so you have to do all these practices and I'm going to show you the nose here. See this nose कैसे बनाना है? Make a line here, make a circle here, draw a line over here, take a point and take this point। ठीक है? और ये जो सर्कल बना है ना, इसके हाफ साइज का सर्कल इधर बनाओ मिडल में। ये प्रैक्टिस के बाद होगा बच्चे, ये प्रैक्टिस के बाद होगा। यस, हाँ तो शीतल प्रैक्टिस बेटा, है ना? देखो ऐसे पकड़ो ना, ऐसे थोड़ा सा पीछे से पकड़ेंगे। अभी डोंट लुक एट माय स्केच, लुक एट माय हैंड। ठीक है? यहाँ से पकड़ेंगे शीतल, हो जाएगा बेटा, 2-3 बार करो, होगा। ठीक है? हम देखो एक बार में नहीं होता है ना, हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा। यू माइट हैव टू वेस्ट 2 और 3 शीट्स, आपको 2-3 शीट लग जाएगा वेस्ट करने में, पर आपका काम अच्छा हो जाएगा शीतल बेटा, है ना? शीतल काम अच्छा करना है बेटा, तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, जरूर होगा, आई बिलीव इन यू। देखो, look at the circle here, take half of the circle here and make half circle here same size, and make half circle here same size। यहाँ पे ये सर्कल आया है, यहाँ पे ये बड़ा वाला सर्कल है, यहाँ पे ये छोटा सर्कल है। तो ये जो सर्कल हमने बड़ा बनाया है उसका हाफ साइज इधर बनाया, और उसके 2 भाई और बनाए। ठीक है? वी हैव मेड 2 more here, see whether they are in the same line, they should be in the same line। चेक करेंगे सेम लाइन में है कि नहीं। लुक एट द गैप हियर, there should be some gap। Next step is to give a shape here like this। Inward circle जाएगा, inward, there will be a shape here inward, and push this down, push this down। This is very important, this people don't do this, ये सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। Student they make most of the mistake here। Push this down and build this curve, then push this down here,
and push this down here. Apply pressure and release pressure here. Smudge this side. Apply pressure and release pressure here. ठीक है, ऐसा आएगा देखो. This is how it will look like. Now next step is to give the shape here. Give the shape here. Leave the same distance. यहाँ पे जो distance है वही same distance यहाँ होना चाहिए. इसीलिए मैंने आपको करवाया पहले प्रैक्टिस सर्कल का. इसीलिए मैंने आपको स्क्वायर का प्रैक्टिस कराया ताकि आपका डिस्टेंस सेम आ जाए बच्चों. दैट इज द होल रीजन दैट वी हैव डन स्क्वायर एंड सर्कल, बिकॉज we have to get the same distance on both the ends. Look at the circle over here which you have drawn before. Make one more circle here. 1, 2 and 3. That is the size of the nose. This is how you make the size of the nose. Make the line from here. जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना वहां से लाइन आएगी. एंड डोंट अटैच दिस, डोंट अटैच दिस. मेक अ लाइन हियर एंड मेक अ कर्व हियर. मेक अ लाइन हियर, make this curve here. At the starting of the third circle, you should get your curves over there. That is how you make the nose. Shading next time करेंगे. We'll do the shading next time. But this is how you should make the nose. Again, once again, I'm explaining. See this. We'll draw the 3/4 and other lips also. जैसे हम 3/4 lips भी बनाना सीखेंगे, 3/4 nose भी बनाना सीखेंगे, side nose भी सीखेंगे. वो सब करेंगे जब फेस बनाएंगे उसमें करेंगे. अभी हमको बेसिक्स सीखना ज़रूरी है. वी हैव टू लर्न बेसिक्स हियर. So for the basics, you should be making a circle here. Draw this line. Make a circle here. Make a circle here. Join the lines over here. See the gap over here. Take the same down. Push this over here. Push this over here. And push this curve down. Join. Push this curve down. Join. Push this over here. Push this over here down. Apply pressure, release pressure here. Apply pressure, release pressure here. Apply pressure, make the shape. Make the shape. हम वेरिएशन बाद में करेंगे. वेरिएशन बाद में करेंगे. पहले सिंपल नोज बनाना सीखो. Make a curve here. Make a curve here. See the circle that you have drawn. Make it 1 time, 2 time, 3 time. Make this line. Make this line. Go up and give the shape. This is how the nose will come. See. That is how I want you guys to do it. And apply shading just a little. Hatching karo. Apply shading like that. Make lines. Release. Make lines. Release. I'm not making you fine artist बच्चों. I'm doing what is needed in design entrance exam. And this much is needed बच्चों. इतना ज़रूरी है अपने लिए. Minimum है. ठीक है, this is minimum. Maximum can be anything. But ये minimum है बच्चों. ठीक है, we need this बच्चों. We need the shading. We need line quality. We need proportion. We need this kind of work बच्चों. ठीक है? Okay? Everyone? तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, दिखाओगे मुझे काम नेक्स्ट क्लास में. आई एम लीविंग यू गाइस राइट नाउ. प्रॉमिस सब लोग, एवरीबडी. यस, ठीक है. तो आई होप दैट यू लाइक द क्लास टुडे एंड दिस इज हाउ द क्लासेस विल गो ऑन बच्चों. ऐसी ही क्लासेस होगी. आप लोग का मैं ये काम करवाऊंगा. आई विल आस्क यू टू शो मी. यू गेट द फीडबैक एंड वी विल मूव ऑन. बट वी हैव टू कीप वर्किंग बच्चों. ठीक है. And we will do it from the basic. If you don't understand anything, we will do it together. Okay. Thank you so much. I hope that you like the class. Enjoy your day and we'll meet very soon. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
नेक्स्ट टाइम मटेरियल लाना मत भूलना एवरीबडी, आई हैव मेंशन द मटेरियल। ठीक है, आपको आपका पेंसिल, शार्पनर,